Hello students, welcome to my channel Learn with Sukhranjan sir. Today we are going to read the question answers of chapter number 5 The Happy Prince, which is from your English supplementary book The Moments. और यदि आप ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? यानी दरबारी राजकुमार को खुश राजकुमार क्यों कहते हैं? क्या वह सचमुच खुश थे? वह अपने चारों ओर क्या क्या देखते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। He was a prince when he was alive. Being a prince, he never knew sorrow and suffering. So the courtiers called him the happy prince. But he was not happy in real sense, as his heart could feel the misery of needy people. He saw the miserable conditions of people around him. मतलब जब वह जीवित थे तब वह एक राजकुमार थे। एक राजकुमार होने के नाते उन्होंने कभी दुख और कष्ट नहीं झेला था, इसलिए दरबारियों ने उन्हें खुश राजकुमार कहना शुरू कर दिया था। लेकिन वह वास्तविक अर्थ में खुश नहीं थे, क्योंकि उनके दिल में ज़रूरतमंद लोगों के लिए दुख महसूस होता था और उन्होंने अपने चारों ओर ऐसे ही कष्ट से पीड़ित लोगों को देखा था। हमारा अगला प्रश्न है, Why does the happy prince send a ruby for the sea mistress? What does the swallow do in the sea mistress's house? इसका मतलब प्रसन्न राजकुमार ने दर्जिन के लिए माणिक क्यों भेजा था और दर्जिन के घर में जाके स्वैलो ने क्या किया? स्वैलो हिंदी में उसको निगल बोलते हैं। आंसर देख लेते हैं। आंसर है, द सी मिस्ट्रेस वॉज टायर्ड ड्यू टू ओवरवर्क. शी वॉज सो पुअर दैट शी कुड नॉट बाय oranges for her little sick son. Her son was thirsty. The happy prince saw the poor lady and her son. He felt pity for them, so he sent a ruby for her. The swallow came to the poor woman's house and laid the ruby on the table beside her. The bird fanned the boy's forehead with wings and flew back to the happy prince. इसका अर्थ है, अधिक काम के कारण दर्जन थक गई थी। वह इतनी गरीब थी कि अपने छोटे बीमार बेटे के लिए संतरे तक नहीं खरीद सकती थी। उसका बेटा बहुत प्यासा था। खुश राजकुमार ने गरीब महिला और उसके बेटे को इस हालत में देखा तो उसे उस पर दया आ गई, इसलिए उसने उसके लिए एक माणिक भेज दिया। निगल उस गरीब महिला के घर आया और उसने माणिक को उसके बगल की मेज पर रख दिया। उस पक्षी ने लड़के के माथे को पंखों से हवा की और खुश राजकुमार के पास वापस उड़ गया। हमारा अगला प्रश्न है, फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द सफ़ायर्स एंड वाई? यानी राजकुमार ने नीलम किस किस के लिए भेजा था और क्यों? का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, द प्रिंस सेंट द सफ़ायर्स फॉर द प्ले राइट सो दैट ही कुड फिनिश a play for the director of the theatre in time. The prince sent his second sapphire to a poor match girl. Her matches had fallen into the gutter. She was afraid that her father would beat her for this loss. So she was helped by the prince by sending her the second sapphire.
इसका अर्थ है राजकुमार ने नाटककार के लिए पहला नीलम भेजा ताकि वह थिएटर के निर्देशक के लिए एक नाटक समय पर पूरा कर सके। राजकुमार ने अपना दूसरा नीलम एक गरीब लड़की के पास भेज दिया। उसकी माचिस नाली में गिर गई थी। उसे डर था कि इस नुकसान के वजह से उसके पिता उसे पीटेंगे, इसलिए राजकुमार ने उसे दूसरा नीलमणि भेजकर उसकी मदद की। Our next question is, what does the swallow see when it was flying over the city? मतलब जब वह swallow शहर के ऊपर से उड़ रहा था तो उसने क्या क्या देखा। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है द swallow saw all categories of people, यानी swallow ने सभी श्रेणियों के लोगों को देखा। He found the rich making merry in their beautiful houses and beggars begging sitting at the gates. उसने देखा कि अमीर लोग जो हैं वो अपने सुंदर सुंदर घरों में मौज मस्ती कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो भिखारी है वो उनके गेट के सामने भीख मांग रहे हैं। He also saw a group of wandering children who were poverty stricken. इसके अलावा उसने कुछ भटकते हुए गरीब बच्चों को भी देखा जो अपनी गरीबी से पूरी तरह से त्रस्त थे, पीड़ित थे। आई होप कि ये आंसर आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वाई डिड द swallow नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? मतलब जो swallow था वो राजकुमार को छोड़कर मिस्र क्यों नहीं गया? तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है द प्रिंस हैड बिकम ब्लाइंड आफ्टर गिविंग अवे हिज सफायर्स टू द नीडी। द swallow decided to stay with the prince as he was so touched by his kindness. इसका अर्थ ये हुआ कि राजकुमार अपनी नीलमणियों को ज़रूरतमंदों को देने के बाद पूरी तरह से अंधा हो गया था, इसलिए swallow ने राजकुमार के साथ रहने का फैसला किया क्योंकि वह उनकी दयालुता से बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ था और साथ ही वो दोनों काफ़ी अच्छे मित्र भी बन गए थे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी एंड व्हाई आर दे प्रीशियस? कहानी में बताई गई अनमोल चीज़ें क्या थीं और वे अनमोल क्यों हैं, यानी वो कीमती क्यों हैं? तो जल्दी से ये लास्ट आंसर भी देख लेते हैं। आंसर है द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड swallow आर द टू प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। यानी कि हैप्पी प्रिंस का जो शीशा का हृदय था और मरा हुआ जो swallow था वो इस कहानी में दो सबसे अनमोल चीज़ें हैं। दे आर प्रीशियस एज दे डिड वेरियस डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स। और वो इतने ज़्यादा अनमोल इसलिए है क्योंकि उन दोनों ने ही लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य किए और दूसरों की खातिर अपने जीवन का बलिदान भी दे दिया। इसलिए इस कहानी में जो सबसे दो अनमोल चीज़ें हैं वो है हैप्पी प्रिंस का हृदय और दूसरा वो मरा हुआ swallow। आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियोस आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more such updates. Thank you so much for watching the channel. Bye bye.